हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फैक्ट लेकर के इस चैनल पर। बांग्लादेश में अनरेस्ट काफी तेजी से चल रहा है और इस अनरेस्ट के पहले बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिका और उनकी CIA के ऊपर एलिगेशंस लगाया था। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का क्या रोल है बांग्लादेश के अनरेस्ट में। हम जानते हैं कि अमेरिका वर्ल्ड की एक सुपर पावर है जो कि मेनली वर्ल्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज रहा करते हैं उसको कवर भी करती है और उसको अपने तरफ से कोशिश करके हेड करती है। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि बांग्लादेश में जो भी अनरेस्ट चल रहा है उसके पीछे अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि इसी साल जब बांग्लादेश में इलेक्शंस हो रहे थे तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिका के ऊपर ये क्वेश्चन उठाया था कि अमेरिका के द्वारा यहाँ पर दबाव डाला जा रहा है और मेरे से जो है कुछ अनएथिकल अनइलीगल काम कराने की वो कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी बहुमत से इनकी जीत हुई, लेकिन इनकी जीत के बावजूद भी इनकी हार हो गई और इनको अपना देश छोड़कर जाना पड़ा है। सबसे बड़ा CIA को हम देख सकते हैं कि उनके टारगेट क्या है शेख हसीना को लेकर। शेख हसीना चाहती हैं कि वो असाइलम मेनली लंदन में लें और लंदन की नागरिकता प्राप्त करके वहीं पर रहें, लेकिन अमेरिका के कहने पर शेख हसीना को लंदन जाने से आपका रोक दिया गया है और उनको अब ये मान्यता नहीं मिली है कि वो लंदन देश में जाकर रह सके। तो शेख हसीना के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है। कहा यह भी जा रहा है कि देयर आर टोटल 57 मुस्लिम कंट्रीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ भारत के द्वारा ही इनको पनाह दी गई है, लेकिन कुछ समय के लिए। भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस इनके रीजन में काफ़ी अच्छे थे, लेकिन जैसे ही अनरेस्ट हुआ है तो भारत ने अपने कुल जितने भी एम्प्लॉयज़ बांग्लादेश में काम कर रहे थे उनको वापस बुला लिया है और भारत और बांग्लादेश के जो बीच आपके ट्रेड रिलेशंस हैं वो काफ़ी हैम्पर हो रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बांग्लादेश इज नाउ इंडियाज पोटेंशियल इनेमी, पाकिस्तान a declared enemy and China an open enemy। ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। अब बांग्लादेश हमारा पोटेंशियल एनिमी कैसे है? शेख हसीना जिस पार्टी से आती हैं उसका नाम है अवामी लीग। अब अवामी लीग का मेरे ख्याल से कोई रिलेवेंस नहीं रह जाएगा। वहीं पर बांग्लादेश की जो दूसरी पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, नाम तो काफी अच्छा है लेकिन इनके काम पाकिस्तान जैसे हैं और ये पाकिस्तान समर्थित एक पार्टी है जो कि वहाँ के कट्टर जिहादी इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ होकर भारत के विरोध में हमेशा खड़ा रहती है। पाकिस्तान को तो हम सभी जानते हैं, एक समय था कि 1971 तक जो आज का बांग्लादेश और उस समय का ईस्ट पाकिस्तान था वो पाकिस्तान के कंट्रोल में था। चाइना हमारा ओपन इनेमी इसलिए है क्योंकि 1962 और 1967 का वॉर हमने चीन से किया है और अभी हमने इसी डिकेड में 2017 में डोकलाम इशू और 2020 में गलवान इशू आपका देखा था। तो भारत के कई आपके विरोधी देश हैं। बांग्लादेश में जो इंतरिम गवर्नमेंट बन रही है उसके मुखिया एक प्रकार से मोहम्मद यूनुस रहेंगे जो नोबल लॉरेट हैं इकोनॉमिक्स के फील्ड में, और इनको बताया जाता है कि नोबल उन्हीं को ज़्यादातर मिलता है जो कि अमेरिका के पपेट आपके रहा करते हैं। तो यहाँ पर भारत के लिए कई फ्रंट्स खुल गए हैं। पहला तो पाकिस्तान, दूसरा चाइना पहले से हैं और तीसरा अब बांग्लादेश का नंबर आता है। अब देखिए बांग्लादेश के माध्यम से भारत को कैसे अस्थिर किया जा सकता है, इसके कई रीजन्स हैं। सबसे पहला चीन और अमेरिका। अमेरिका का पपेट जो है पाकिस्तान भी है और अमेरिका और पाकिस्तान जो है पपेट आपका चीन का है। तो ये तीनों देश बांग्लादेश के अनरेस्ट से घी निकालने का काम जरूर करेंगे। अभी बांग्लादेश में जो मिलिट्री कू लगा है वो कोई पहली बार नहीं है। टोटल 30 टाइम्स मिलिट्री कू बांग्लादेश में इम्पोज किया जा चुका है। और देखिए भारत बांग्लादेश या फिर भारत पाकिस्तान के लोगों का DNA तो एक ही है, लेकिन क्या वो चीज़ है जो कि भारत को स्टेबल कंट्री बनाती है और इन सभी कंट्रीज को जो है अनस्टेबल कंट्री बनाती है? तो उसका सबसे सीधा क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो कल्चरल इथेनिसिटी है वो भारत को सबसे अलग आपका किया करती है। अब यहाँ पर शेख हसीना के विरोध में यूके और अमेरिका किस प्रकार से आ गए हैं उसको हम देखते हैं। तो देखिए अमेरिका के द्वारा जो है
बांग्लादेश के कुछ हिस्से, भारत के मणिपुर और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, साथ ही साथ म्यांमार के कुछ स्टेट को लेकर जो है अमेरिका का मानना था कि हम यहाँ पर क्रिश्चियन स्टेट बनाएंगे और क्रिश्चियन स्टेट के माध्यम से जो बे ऑफ बंगाल का रीजन है वहां पर जो यूएसए आर्मी है वो अपना नेवल बेस बना लेगी। जैसे ही नेवल बेस अमेरिका के द्वारा यहाँ पर बनाया जाएगा तो वो सीधा सीधा पूरे इंडियन ओशन पर अपने तरफ से रूल करेंगे। अगर आप देखो ये जो बे ऑफ बंगाल का रीजन है वहां पर प्रीडोमिनेटली इंडियन नेवी अपना वर्क किया करती है। बे ऑफ बंगाल से अगर अमेरिका अपना बेस बना लेता है, वैसे होगा नहीं लेकिन भविष्य में देखते हैं क्या होता है, तो वो चाहेगी कि इंडियन ओशन पर हम पूरा कब्जा करें और दूसरा साउथ चाइना सी की तरफ जो उनका ट्रेड होता है और पूरे वर्ल्ड का 55% ट्रेड होता है उसको वो कवर अप कर सके। चीन का सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं कि सिरदर्द है वो साउथ चाइना सी में है। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया एक ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक की बात किया करते हैं, लेकिन भारत जो झप्पियां रशिया को दे रहा है उससे अमेरिका काफी आहत है और अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि भारत इंडिपेंडेंट पॉलिसी को लेकर आगे बढ़े। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 सितंबर में मेक इन इंडिया पॉलिसी आपका लाया गया था और भारत अब अपने डिफेंस सेक्टर में भी काफी आत्मनिर्भर बन गया है। तो इस कारण से जो है अमेरिका नहीं चाहेगा कि कोई भी देश हमसे इंडिपेंडेंट हो, जितने भी देश हों वो हमारे जो है एक सैटेलाइट नेशंस की तरह काम करें। तो भारत के ट्रायंगल में जो है एक तरफ चीन है, पाकिस्तान है, अमेरिका है और अब जो है नई सरदर्द भारत के लिए बांग्लादेश आ गया है। मोदी जी हर साल जो है जितने भी ग्लोबल वर्ल्ड लीडर की अप्रूवल रेटिंग्स होती है उसमें टॉप लीडर बने हुए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जो भी टॉप पे रहता है तो जितने पीछे वाले रहते हैं वो सब एकजुट होकर जो है उसको पीछे घसीटने की कोशिश करते हैं। भारत के लिए सबसे बड़ा इशू ये है कि जो बांग्लादेश में हिंदू रह रहे हैं उनकी रक्षा कैसे की जाए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि एक बांग्लादेश की जगह हिंदू देश बना दिया जाए, बांग्लादेश के ही हिस्से को काटकर। अब कैसे कटेगा? देखिए 1 करोड़ के लगभग बांग्लादेश में हिंदू आपका रहा करते हैं और अगर भारत ये पॉलिसी ले ले कि बांग्लादेश के एक रीजन को जो है हिंदू देश बनाना है और वहां पर पूरी हिंदू पॉपुलेशन को शिफ्ट कर देना है तो ऐसा हो सकता है। बहुत सारे लिबरल्स रहते हैं जो कहा करते हैं कि वी कैन नॉट चेंज आवर नेबर्स, लेकिन भारत ने नेबर को चेंज 1971 में कर दिया था। अभी सबसे बड़ा प्रोसिक्यूशन झेल रहे हैं बांग्लादेश में रह रहे हिंदू। बांग्लादेश की जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना भारत के शरण में है, अब वो कब तक रहेंगी ये देखना होगा, लेकिन अभी तक उनको किसी देश से जो है हरी झंडी नहीं मिली हुई है। लेकिन भारत को चाहिए कि भारत अपने रीजन की सुरक्षा करे और भारत बांग्लादेश में रह रहे हिंदू के लिए भी आवाज उठाता चले। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल का नाम फैक्ट क्लिकर है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें।